ये स्टार्ट किया जाए। तो आप लोग को आईआईटी मेंस एडवांस पीवाईक्यू में क्वेश्चन ऑफ डे में 4 क्वेश्चन आज लिए हैं और सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आईआईटी मेंस से एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है y इक्वल टू साइन एक्स पर पावर 10x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। आईआईटी 1994 में आया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है। आपके असाइनमेंट एलिमेंट्री में भी आप ऐसा बहुत सारा कर चुके हैं, इससे बड़ा बड़ा कर चुके हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको आइडिया देना चाहते हैं। तो क्या वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का कभी भी डीसी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का यू पर पावर वी का डीसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वही फंक्शन और इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई और इनटू एलएन ऑफ क्या? बेस। एलएन ऑफ बेस, यही होता है। तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना, वही फंक्शन पावर मल्टीप्लाई एलएन ऑफ बेस का डीसी। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसका यूज करिए। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सिंपल बेसिक, एकदम बेसिक। ये सब क्वेश्चन अगर भी छूट गया तो फिर आईआईटी का प्रिपरेशन नहीं, मजाक कर रहे हैं क्या? तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी क्या होता है? वही फंक्शन साइन टू दी पावर साइन एक्स पर पावर क्या? टेन ऑफ एक्स और इनटू क्या, यहां पर ही लिख देते हैं, चलिए जगह रहेगा यहां पर। क्या वही फंक्शन साइन ऑफ एक्स का पावर कितना? टेन ऑफ एक्स और क्या? डीसी ऑफ क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड, तो टेन एक्स मल्टीप्लाइड में रहेगा और इनटू एलएन ऑफ क्या? बेस। बेस क्या है? साइन एक्स है, तो इसका डीसी निकाल लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए साइन ऑफ एक्स टू दी पावर क्या? टेन ऑफ एक्स, और यहां से अब इसका प्रोडक्ट का डीसी निकालेंगे, तो टेन का डीसी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इनटू, ए तो प्रोडक्ट में रहेगा, एलएन ऑफ क्या? साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस अब एलएन एक्स का साइन एक्स का डीसी निकालेंगे ए प्रोडक्ट में, यू इंटू भी से, तो ये टेन ऑफ एक्स हो जाएगा जी। और इसका डीसी निकालेंगे तो पहले पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालिएगा? एलएन एक्स साइन ऑफ एक्स को किसके रिस्पेक्ट में? साइन के रिस्पेक्ट में। और फिर उसके बाद साइन को किसके रिस्पेक्ट में? उसका इनपुट एक्स आ गया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा कर लेंगे। तो ये क्या बन के आ गया? ए वाला साइन ऑफ एक्स का पावर क्या? ए टेन ऑफ एक्स हो जाएगा, ये तो वही रहेगा। ए सेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, एलएन ऑफ साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ ए टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का एलएन ऑफ साइन एलएन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में वन बाई इनपुट हो जाएगा। अगर एक्स रहता तो एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई एक्स होता है, साइन है तो वन बाई साइन हो जाएगा। साइन का क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। अब कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट। और टेन क्या होता है? साइन बाई क्या? ए वाला कॉस, तो ये वाला कॉट हो जाएगा, ये टेन, कॉट और टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? वन। तो देख लीजिए अब क्या है, साइन एक्स पर पावर टेन एक्स, वन एंड प्लस सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या? लॉग, एल का मतलब लॉग, तो लॉग ऑफ साइन एक्स। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, यही ए है। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है उसको देखा जाए। क्या है? कर है एक्स का पावर एम इंटू वाई का पावर एन इक्वल टू दिस, देन डी वाई बाई डी एक्स इज। बनाए आप लोग कोई? क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? सोचिए एक मिनट, क्या किया जाए? क्या किया जाए? लॉग ले लिया जाए। क्यों? अब ऐसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में है, पावर में है, कोई भी एक्सप्रेशन डिवीजन में है, तो सबसे आसान क्या होता है? लॉग ले लीजिए। तो फायदा क्या होगा? वो सम सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, डीसी निकालना आसान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लेते हैं? लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एलएन। टेकिंग एलएन ऑब्वियसली बोथ साइड। तो जैसे ही एलएन लेंगे तो ए क्या हो जाएगा? देखिए, एलएन ऑफ एक्स का पावर एम और इनटू वाई का पावर एन, वाई का पावर एन, और यहां ए इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ क्या मीन्स एलएन ऑफ एक्स प्लस वाई,
और इस पर होल पावर क्या m प्लस n हो जाएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है, प्रोडक्ट होता है तो अलग अलग का सम, अब पावर्स मल्टीप्लाई तो ln ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलिए, पावर मल्टीप्लाई तो m इंटू क्या ln ऑफ क्या x हो जाएगा, एन प्लस क्या n इंटू क्या ln ऑफ y हो जाएगा। और इस साइड में पावर मल्टीप्लाई करके ले दीजिए m प्लस n और इंटू क्या ln ऑफ x प्लस क्या y हो गया। तो देखिए जैसे प्रोडक्ट था, अब सम सब सेक्शन में आ गया, डीसी आसान होगा। तो अब यहां से क्या करते हैं, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो चलिए डीसी निकालते हैं। यहां पर m है, ln x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो सीधा क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। यहां पर n इंटू, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ln ऑफ y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में, फिर क्या y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और यहां पर इस साइड में आते हैं, इस साइड में m प्लस n क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और ये कौन सा है, ln ऑफ x प्लस ऑफ y है। तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर उसके बाद इसको x प्लस वाई को किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। ऐसा है चेन रूल से। अब यहां से क्या करना है, इसको आगे लेके चलते हैं, यहां तो जगह कम पड़ गया, आगे चलो चलो तुमको ने देखिए तो क्या बनता है, देखिए तो क्या बनता है। अब यही है, इसको लेके चलते हैं। यहां पर क्या m बाई क्या है x हो जाएगा, और इसका डीसी n इंटू ln का डीसी y है, y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई बन जाएगा। और dy बाई डी एक्स को y डैश लिख दीजिए, ये m प्लस n है, और यहाँ पर ln का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई उसका इनपुट, तो x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका दो फंक्शन का सम है, तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 और y का क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा। ऐसा बन गया। अब क्या करते हैं, y डैश वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं, y डैश हमको निकालना है, मींस dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y डैश वाला टर्म को एक जगह कर लीजिए, तो और बाकी को एक जगह। तो करते हैं, यहाँ पर देखिए n बाई क्या है y, और इंटू क्या y डैश है, और यहाँ पर y डैश वाला टर्म है, मल्टीप्लाई करके इधर लिखिएगा, तो m प्लस क्या n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x प्लस क्या y, और इंटू क्या y डैश हो गया। तो ये m इतना मल्टीप्लाई करके इधर कॉमन ले लिए, इधर कर लिए लेफ्ट साइड में, और बाकी जो बचा उसमें क्या 1 इंटू इतना है, तो m प्लस ऑफ n और डिवाइडेड बाई कितना x प्लस ऑफ y इंटू 1 था ये वाला, और ये वाला जिसमें y डैश नहीं है राइट साइड में भेज रहे हैं, तो माइनस ऑफ कितना बन गया m बाई एक्स हो गया। कहानी यहां तक आया। अब y डैश निकालना है तो y डैश कॉमन ले लेते हैं, तो y डैश कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n बाई वाई एंड माइनस क्या m प्लस ऑफ n, और डिवाइडेड बाई x प्लस क्या y हो जाएगा। ऐसा बन गया। और दिस इज इक्वल टू, इसको सम कर लेते हैं, इसको भी सम कर लेते हैं, सम करिएगा एलसीएम हो जाएगा x इंटू क्या x प्लस ऑफ y, और इसको सम करेंगे तो m ऑफ x और प्लस क्या n ऑफ क्या x हो जाएगा, और माइनस इसको इधर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो m ऑफ x और माइनस क्या m ऑफ y हो गया। इसको आगे इसको भी सम कर लीजिए, तो y डैश इसको सम करेंगे तो n इंटू क्या x एंड प्लस क्या n इंटू वाई, और माइनस ऑफ यहाँ पर सम करेंगे एम वाई माइनस क्या n ऑफ y, और नीचे क्या बन रहा है जी y इंटू एक्स प्लस क्या y हो जाएगा। ऐसा, और a वाला तो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए तो नहीं कैंसिल हो रहा है, m ऑफ x प्लस और एम एक्स माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच्चा क्या उसको लिख लीजिए, तो बच गया n ऑफ x और माइनस ऑफ क्या m ऑफ y, और डिवाइडेड बाय नीचे में x इंटू एक्स प्लस ऑफ y। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, इधर देखिए तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है कुछ, तो n ऑफ y प्लस में या माइनस में n ऑफ y कैंसिल। अब इधर देखिए n ऑफ x माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, यहाँ भी है यहाँ भी है, a वाला इससे क्या है गया उड़ गया, नीचे में यहाँ पर ए भी क्या हो रहा है उड़ जा रहा है, तो उसको भी उड़ा दे रहे हैं, ए वाला इससे उड़ गया, तो बचा क्या यहाँ से क्या बचा देखिएगा वाई डैश और डिवाइडेड बाई नीचे में y, और राइट साइड में ऊपर में 1 नीचे में x।
अब इसको उठा के इधर पटक दीजिए, तो वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स होता है, वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, तो यही ना बच गया y बाई क्या x, यही आ रहा है ना। तो यहां से देख लीजिए क्या है, ऑप्शन में आ रहा है y बाई एक्स, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, यही वाला आंसर हो गया। तो इस ढंग से बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस 2009 में आया हुआ है, सोचिए एक मिनट, मेंस 9 में आया हुआ, थोड़ा सा सोचना है। लेट y बी इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि y और x को अलग नहीं कर सकते हैं, मिला जुला है। x डिफाइंड बाय दिस, x ऐसे डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड बाय दिस, वो फंक्शन जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऐसे डिफाइंड है। तो y डैश ऑफ 1 निकालना है, तो इस रिलेशन से y डैश ऑफ 1 निकालना है। ये y डैश ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, y डैश ऑफ 1, इसका मीनिंग क्या होता है, y डैश का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है, x का वैल्यू 1 पर y डैश निकालना है। ये ऐसे होता है, ये जैसे f डैश x होता है, उसी टाइप से आपको a y डैश ऑफ x लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको यही निकालना है, यही क्या करना है, फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो x y डैश का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, तो y डैश निकलेगा तब हम लोग x का वैल्यू रखेंगे और उसमें निकालेंगे। लेकिन बात ध्यान दीजिए, x का वैल्यू आप y डैश जैसे निकालेंगे तो उसमें x भी रहेगा और y भी रहेगा। तो x का वैल्यू तो पता है कि x इक्वल टू 1 पर निकालना है, लेकिन जब y डैश निकालेंगे तो उसमें y भी रहेगा, तो पहले हमको x का वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y भी निकाल लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x जब 1 है तो y क्या है इसमें रख के निकाल लेते हैं। तो इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल, क्यों, क्योंकि y डैश निकालना, जब y डैश निकालने जाएंगे तो उसमें y भी रहेगा, तो वो निकालना पड़ेगा आपको, एकदम ध्यान रखिएगा इस बात। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्या बनेगा देखिएगा, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 पर पावर क्या 2 हो जाएगा, और यहां पर क्या 2 इंटू 1 का पावर क्या 1 हो जाएगा, और यहां कॉट ऑफ कितना ए वाई एंड माइनस ऑफ क्या 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां से अब लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना जी, प्लस और माइनस खत्म, तो क्या बच्चा देखिएगा, कॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या 0, और 0 किस कॉट का वैल्यू होता है, तो पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, कॉट ऑफ क्या पाई बाई 2 का वैल्यू होता है। तो यहां से y का वैल्यू क्या हो गया पाई बाई 2। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब x का वैल्यू 1 है तो y उस समय कितना है पाई बाई 2 है, इसका यही मीनिंग हो गया। अब ये कहिए कि सर हम लोग को तो y डैश निकालना है, ये काहे निकाल लिए, क्योंकि जब आप निकालने जाएंगे y डैश तो उसमें y भी रहेगा, तो x का वैल्यू जब रखिएगा 1 तो फिर y भी पता होना चाहिए, इसलिए पहले ही हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में निकालता है। तो यहां से अब इसको हम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन थोड़ा सा चालाकी अपनाइए, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी निकालने से आसान होगा कि इसको सिंगल अगर बना लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, इसी का डीसी निकालना है, इसको पहले इस टर्म को तो उधर कर लेते हैं, x का पावर 2x एंड इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर x एंड इंटू कॉट ऑफ y इज एंड प्लस क्या 1 है। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट से आसान होगा सिंगल फंक्शन का डीसी निकालना, तो हम क्या करते हैं इससे डिवाइड कर देते हैं, अभी भी बनेगा लेकिन थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम चालाकी अपनाते हैं, इसमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, किससे x का पावर x से। तो जब डिवाइड करिएगा डिवाइड बाई, तो डिवाइड करिएगा तो यहां क्या हो जाएगा x का पावर 2x डिवाइडेड बाई x का पावर x, और यहां क्या हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा, सीधा 2 इंटू कॉट ऑफ y हो जाएगा, और यहां पर 1 बाई क्या x का पावर x हो जाएगा। ये वाला बेस सेम है तो पावर x से कम कर देगा, मतलब x से कम कर देगा, तो x बचेगा 2x माइनस एक्स x बचेगा, और यहाँ 2 कॉट ऑफ y, और ये वाला ऊपर जाएगा पावर निगेटिव हो जाएगा। तो अब सिंगल सिंगल फंक्शन हो गया, डीसी निकालना आसान होगा।
यहां रखते तो इसका प्रोडक्ट का डीसी थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता, तो बस सिंगल सेपरेट कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा। अब इसका डीसी का फॉर्मूला जो होता है, अभी इससे पहले वाला में बताए हैं कि अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है तो क्या होता है, वही फंक्शन इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई मींस v इनटू ln ऑफ क्या u, इस प्रोडक्ट का क्या डीसी होता है, ऐसा होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। तो देखिए तो क्या बनता है, यहां पर इसका डीसी निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी वही फंक्शन और इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई एक्स और इनटू ln ऑफ क्या बेस में कितना है एक्स है, एक्स ही है। और यहां पर फिर इस साइड में आते हैं तो ये टू टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ वाई है, तो कॉट को पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद क्या वाई को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा बन गया। एंड प्लस फिर उसके बाद वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आएगा, इस रूल से हम लोग करेंगे तो वही फंक्शन और इनटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स और इनटू क्या ln ऑफ बेस, एक्स बेस में है इसका डीसी और डी ऑफ एक्स। चलिए अब निकाला जाए क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ x का पावर x हो जाएगा और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से निकालिएगा u इंटू भी से, तो x का डीसी 1 हो गया, ln x कांस्टेंट रहेगा। अब क्या करेंगे, x कांस्टेंट ln x का डीसी 1/x हो जाएगा, ये वाला x और x उड़ गया। यहां पर आते हैं अब 2 इंटू कॉट का डीसी हमको निकालना है, ये वाला कॉट का डीसी निकालना है। तो क्या करिएगा, कॉट का डीसी क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ वाई, कॉसेक स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है, और इनटू ए वाई डैश, और फिर उसके बाद वाई डैश इसको लिख देते हैं, वाई डैश हो जाएगा। और यहां पर प्लस एक्स का पावर माइनस ऑफ एक्स, यहां का माइनस कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, तो माइनस इसमें आ गया, इनटू एक्स और ln x का डीसी अभी निकाले ही हैं, यहां पर x इंटू ln x का डीसी हो जाएगा ln ऑफ x, लिख दीजिए फिर से 1 इंटू ln ऑफ x, x का डीसी माइनस बाहर चलाया है यहां लिख दिए, और प्लस क्या x और इंटू क्या 1/x हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और यहां से ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, और अब निकल गया है। क्या कर लेना है आपको, वैल्यू रख देना है, वाइडस निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है, जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या है π/2, तो रख लीजिए उसमें, तो रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या 1 एंड y का वैल्यू कितना π/2, देखिए तो क्या बनता है। तो यहां पर आप रखेंगे तो क्या बनेगा, x का पावर 1 पर पावर 1 हो जाएगा, और log x का वैल्यू 1 रखिएगा तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस ए वाला 1 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू ए π/2, तो कौशिक का π/2 पर वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना, और ये तो वाई डैश निकालना ही है, और माइनस ए 1 पर पावर माइनस 1 हो जाएगा, और log ऑफ 1 0, तो 0 एंड प्लस क्या 1 बन के आ गया, तो इस ढंग से आ गया। अब निकाल लीजिए 1 पर पावर 1, तो ये 1 ही सीधा लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इधर क्या बना देखिएगा, 1 हो गया, और इस साइड में ए माइनस ऑफ 2 ऑफ वाई डैश हो जाएगा, और यहां पर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। इधर ले आइए तो क्या बन गया, ए 2 इज इक्वल टू माइनस 2 वाई डैश, मतलब वाई डैश का वैल्यू कितना बन के आ गया, इसका मतलब हो गया वाई डैश इज इक्वल टू -2 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ऑफ 1 आ गया है। कुछ आंसर ऐसा, तो ये वाला आंसर है आपका डी नंबर, तो यही था इस ढंग से, ठीक है। तो ये है, और एक लास्ट क्वेश्चन है, IIT
98, जिस साल हम IIT क्वालिफाई किए थे, लॉन्ग 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 पहले की बात है, ये मेरे पेपर में था। चलिए बनाइए, सोचिए सोचिए, आप सोचिए ऐसा है और ऐसे लाना है। तो यहां से थोड़ा सा हिंट आपको मिलना चाहिए, ये आप बनाए रहेंगे किए रहेंगे। आपको बेसिक में भी बताए हैं बहुत बार कि एलएन का, जब एलएन ऑफ वाई का डीसी निकालते हैं तो ये वाई डैश बाई उतना आता है। इसको पहले वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं और फिर वाई को क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये वाला हो जाता है 1/y वाई का, और ये वाला क्या हो जाएगा, वाई डैश, मतलब वाई डैश बाई क्या, वाई हो जाता है। तो एलएन ऑफ वाई का डीसी होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डैश बाई वाई। वहीं से हिंट मिल रहा है कि ये एलएन ऑफ वाई का डीसी है, मतलब लॉग लेके कुछ ए हो सकता है। एलएन ऑफ वाई का डीसी है तो क्योंकि वाई इसमें प्रोडक्ट में आएगा एक तरह से, तो लॉग तभी लेते हैं जब एक्सप्रेशंस क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है। अभी लॉग लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सम कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले सम कर देते हैं। देखिए तो क्या करिएगा, y इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो x माइनस ऑफ ए और x माइनस ऑफ बी और x माइनस ऑफ क्या, c बना। और ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर ही हो गया। और यहां पर क्या होगा आपका bx और इंटू क्या, एक्स और माइनस क्या, a हो जाएगा, होगा। और c इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट। तो c इंटू एक्स माइनस ऑफ ए और x माइनस ऑफ बी। अब यहां पर आते हैं, ए वाला, ये तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, x माइनस ऑफ ए, एक्स माइनस ऑफ बी और x माइनस ऑफ क्या, c, ऐसा हो जाएगा। चलिए इसका प्रोडक्ट किया जाए। अब थोड़ा सा चालाकी अपनाना है। ये आप क्वाड्रेटिक क्यूबिक से आप जानते हैं, ऐसा कभी भी होता है। तो अब एक तो है कि बचपन वाला की प्रोडक्ट कर करके लिखिए, ये सीधा डायरेक्टली ऐसा होता है। तो ये एक्स क्यू होता है, तो ये एक एक का सम माइनस में अल्फा बीटा प्लस गामा और इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर क्या, दो दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा और क्या अल्फा इंटू क्या एक्स होता है, और माइनस क्या तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा हो जाता है। ऐसा होता है। या तो आप दो को प्रोडक्ट करिए फिर प्रोडक्ट करिए, तो और लेन दी जाएगी। लेकिन ये सब बेसिक बात है जो आपको क्वाड्रेटिक से जानते हैं। तो चलिए तो करते हैं, यहां पर प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या, इसको प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा बी ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या, ए बी इंटू एक्स हो जाएगा। यहां सी इंटू, इसको अगर प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी और इंटू क्या एक्स एंड प्लस ऑफ क्या ए बी हो जाएगा। और इसको प्रोडक्ट करते हैं, तो इसी से हम कर रहे हैं, यहां पर ले देते हैं, यहां पर ले देते हैं, इसी से प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा, एक्स क्यू और माइनस ऑफ क्या ए प्लस बी प्लस सी, एक एक का सम और इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या दो दो का प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए और इंटू क्या एक्स एंड फिर माइनस ए बी सी हो जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में तीनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस ऑफ ए, एक्स माइनस ऑफ बी, एक्स माइनस ऑफ क्या सी, ऐसा बन गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए, देखिए कहां कैंसिल होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिएगा माइनस ऑफ ए बी सी प्लस एक्स, तो ए वाला एक्स बी और यहां पर ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और सी वाला भी यहां है देखिए, तो ए वाला भी सी के वाला इससे भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया। और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ सी ए माइनस ऑफ बी सी एक्स, यहां पर क्या है प्लस ऑफ ए माइनस और ए वाला प्लस, इससे कैंसिल, और माइनस ए बी एक्स और यहां पर क्या प्लस ए बी एक्स, ए भी कैंसिल हो गया, तो ए वाला भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया सी मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहां देखिएगा ए बी सी प्लस में है और यहां क्या है माइनस में, तो ए भी इससे क्या हो गया, उड़ गया, तो सारा खत्म हो गया। बचा क्या है, एक्स क्यू बचा है,
एक्स क्यू बचा है। देखिए फायदा क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यू और डिवाइडेड बाई नीचे में x माइनस ऑफ ए और x माइनस ऑफ बी और यहाँ x माइनस का c है। अब लाना क्या है उस पर देखिएगा, थोड़ा लाना है उसमें 1/x a माइनस एक्स b इतना ऐसे लाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, या आप लॉग ले लीजिए, लॉग जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लॉग ले लेते हैं, चलिए टेकिंग लॉग। अब क्या कर लीजिए, टेकिंग ln, ln ले लेते हैं। लॉग मीन्स दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ln ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, चलिए तो देखते हैं क्या बनेगा। ln लेंगे तो यहाँ पर ln ऑफ क्या, y हो गया, और इस साइड में ln ऑफ क्या था ऊपर में, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ ए, एक्स माइनस ऑफ बी, एक्स माइनस ऑफ सी हो गया, यही है। और दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ln ऑफ y हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, इसके लिए न्यूमरेटर पावर मल्टीप्लाइड 3 इंटू ln ऑफ क्या x हो जाएगा, एंड माइनस ln ऑफ क्या x माइनस ऑफ a माइनस ln ऑफ क्या x माइनस ऑफ b, और यहां पर माइनस ln ऑफ क्या x माइनस c बना, ऐसा बन के आ गया। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग पावर मल्टीप्लाइड हो गया है, न्यूमरेटर वाला प्लस में, डिनोमिनेटर वाला क्या माइनस में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ln का dc x के रिस्पेक्ट में y डैश बाई क्या y हो जाएगा, y डैश बाई क्या y हो जाएगा। और यहाँ आते हैं लॉ ए 3 इंटू लॉ का dc 1/x हो जाएगा, और माइनस इसका dc तो 1 डिवाइड पहले x माइनस ए के रिस्पेक्ट में, फिर x माइनस ए का 1 हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ ए और इसका dc 1 हो जाएगा, और फिर पहले x माइनस बी के रिस्पेक्ट में तो 1/x माइनस बी, और फिर x माइनस बी का dc x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका dc निकालेंगे पहले इसके रिस्पेक्ट में तो 1/x माइनस सी हो जाएगा, और इसका फिर x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ये आया। लेकिन हम लोग को जो लाना था वो क्या लाना है, देखिए ऐसा एक्सप्रेशन लाना है। तो इसको थोड़ा सा पकड़ के ले चलते हैं, इसको पकड़ के ले चलते हैं, तो उसी के अनुसार सोचना है ना, हम लोग को शो करना है, नजर में रखना है, ठीक है। आंसर मिलाना है, शो करना है, आंसर ऑप्शन मैच करना है, तो उस पर भी नजर रखना पड़ता है। आया इतना, लाना उतना है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दिखा कि अच्छा 1/x प्रोडक्ट में है, यहां तो अभी सम में है, तो हम खींच के इसको बाहर कॉमा ले लेते हैं, ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 1/x बाहर कॉमा ले लेते हैं, तो बचेगा यहां पर क्या 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और अब देखिए 1/x कॉमन लिए तो यहां तो हो गया, यहां नहीं है तो ऊपर में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो x माइनस ऑफ ए, और यहाँ x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ बी, और यहाँ x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तो सबसे पहला चीज तो आ गया कि अच्छा 1/x लाना है, आ गया। दूसरा बात अब हम लोग को देख रहे हैं कि 3 नहीं लाना है, और साथ साथ इसका निगेटिव लाना है। ए क्या है, इसका निगेटिव लाना है, मतलब a माइनस एक्स लाना है, और ऊपर में x नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 3 भी गायब करते हैं, दोनों चीज पर नजर रखना है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ए वाला 1/x, ये 3 को हम 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। तो एक 1 को इसके साथ डाल लेते हैं, एक 1 को इसके साथ रख लेते हैं, एक 1 को इसके साथ रख देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ओ गायब भी हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं 1, और साथ में इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर लेते हैं, माइनस को यहां प्रोडक्ट कर लेते हैं, x डिवाइडेड बाई a माइनस ऑफ x, ऐसा हो गया। प्लस ए वाला एक 1 को ये इसके साथ भेजते हैं, अब माइनस इसके साथ प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाई b माइनस ऑफ x, और साथ में यहां पर भी एक 1 को इसके साथ अटैच करते हैं, और माइनस को इसके साथ ले जाते हैं, तो x डिवाइडेड बाई c माइनस एक्स बन के आया, ऐसा बना। अब देखिएगा तो क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज y डैश बाई वाई इज इक्वल टू 1/x। इसको जोड़ लीजिए, जोड़िए तो a
ऊपर में क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स डेस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। यहाँ पर आइए, इसको जोड़िएगा तो ऊपर में b माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या बनेगा, b डिवाइडेड बाई b माइनस ऑफ क्या x, और प्लस यहाँ पर आइए, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर में c माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस प्लस कैंसिल, c डिवाइडेड बाई c माइनस ऑफ x हो गया। यही प्रूव करना था, यानी प्रूव करना था, hence proved, और द एंड। ठीक है, मजा आया, हाँ, मजा लेना है हमेशा, तो देखते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहे।